चौहान का सीधी का दौरा है। आपको बताते चले कि दोपहर 1 बजे गोसरा में आदिवासियों को बांटेंगे भू अधिकार और इसी के साथ हिनोता में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम और कई विकास कार्यों की बड़ी सौगातें भी देंगे। भूमि पूजन लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। 470 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई सड़क मार्गों पर लगाया गया है प्रतिबंध और आपको बताते चले कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो सीएम का ये दौरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सिद्धि के दौरे पर रहने वाले हैं और सिद्धि के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गोत्रा में आदिवासियों को आज भू अधिकार बांटेंगे और हिनोता में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। और ड्रीम प्रोजेक्ट को अगर बात कर ली जाए सीएम की, तो ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लगातार जनता से संवाद भी कर रहे हैं। 470 करोड़ रुपए की आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भूमि पूजन लोकार्पण होगा उसका और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सिद्धि का ये दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। गोत्रा में आदिवासियों को भू अधिकार बांटेंगे और आदिवासियों को आज संबोधित करेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा सीएम की तरफ से, जिसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए। भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम है। आज सिद्धिवासियों को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। तो 470 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम और जनता को आज बड़ा तोहफा राज्य सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है और इसी कड़ी में ये अपने आप में ये दौरा जो है बेहद अहम और खास हो जाता है। और दूसरी खास बात ये भी है कि सीएम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लगातार संवाद कर रहे हैं लाडली बहना योजना को लेकर और फीडबैक भी ले रहे हैं और इसी कड़ी में अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज सीएम जो है लाडली बहना योजना को लेकर संवाद भी करेंगे और साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। तो ये सीएम का आज का पूरा शेड्यूल रहने वाला है, जहां सीएम आज सिद्धि के दौरे पर रहेंगे। बेहद खास और अहम ये दौरा है। गोसरा में आदिवासियों को आज भू अधिकार बांटेंगे और आपको बताते चले कि हिनौत में लाडली बहना सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे सीएम। साथ ही साथ कई विकास कार्यों की बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। भूमि पूजन लोकार्पण होगा और जनता को यहाँ पर बड़ा तोहफा राज्य सरकार की तरफ से 470 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन और लोकार्पण सीएम करने वाले हैं और कई मंत्री अधिकारी जो हैं पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और जहां पर विशाल जनसभा होगा उसको लेकर प्रशासन ने रूट्स को डाइवर्ट भी किया है। तो ऐसे में इंतजाम तमाम किए गए हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज ये दौरा अपने आप में बेहद अहम है। सहयोगी सचिंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिंद्र, आज प्रदेश के दौरे पर रहने वाले सिद्धि पहुंचेंगे या सीएम शिवराज सिंह चौहान? कई मायनों में दौरा बेहद खास माना जा रहा है। किस तरह की तैयारियां और इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए तरन्नुम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विंध्य रीजन के आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र धौहनी के महत्वपूर्ण गांव पहुंच रहे हैं, जहां पे आज करीब 1 लाख की संख्या में महिलाओं का हुजूम उमड़ रहा है। वहां पे लाडली बहना योजना के तहत आज उस सभा को संबोधित करना जा रहे हैं, जो कि सीएम शिवराज सिंह की अभिनव योजना है, जो पूरे प्रदेश में इन दिनों लागू है और गली गली लागू है, जिसको फोकस करने के लिए महिलाओं को इस योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहीं न कहीं वोट बैंक की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सीएम शिवराज सिंह की आज हिनौता में एक बड़ी सभा है। उसके पहले सीएम शिवराज सिंह रीवा आएंगे और रीवा होते हुए वो टमसार पहुंचेंगे और टमसार में जो है तो सीएम शिवराज सिंह एक आज बड़ा उल्लेखनीय काम करने जा रहे हैं, जहां पे जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर साकेत मालवी ने पुख्ता इंतजाम किया है। 125 आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनके पास कहीं न कहीं आवासहीन थे, उनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं थी। तो सीएम शिवराज सिंह के हाथों जो है तो जिला प्रशासन द्वारा आज 125 चिन्हित आदिवासी परिवारों को अलग अलग आवासीय भू अधिकार पट्टे दिए जाएंगे और सीएम शिवराज सिंह गोत्रा में ही सचिंद्र जानकारी ये भी दीजिएगा कि सीएम कब तक पहुंचेंगे, प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है और 2023 में अब चुनाव है और चुनाव के लिहाज से सीएम का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम भी हो जाता है। सचिंद्र, देखिए आपने सही कहा है, ये चूंकि चुनावी मोड़ है, मिशन 23 चल रहा है, सामने मिशन 23 है, तो देखा जाए तो विंध्य रीजन की अगर हम चुनावी मोड़ की बात करें तो मिशन 2023 के तहत अपना जो विंध्य रीजन है 2018 के चुनाव में पूरे विंध्य क्षेत्र से 25 सीटें बीजेपी चुनाव जीत करके सरकार बनाने में कामयाब रही है। लेकिन वही विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र के रीवा संभाग और शहडोल संभाग, ये इन दिनों
उस स्थिति में नहीं है जो मिशन 18 में थे। मिशन 23 जो है तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है, काफी असंतोष दिखाई दे रहा है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि इन दिनों संगठन, बीजेपी का जो संगठन है तो मौन मनोमत का सिलसिला चालू कर दिया है। देखा जाए यहीं पे रीवा के जो पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला को सीधी और सिंगरौली का दायित्व दिया गया है। इसी तरीके से और नेता हैं जो पूरे विंध्य रीजन में जिले जिले गांव-गांव जा रहे हैं और जो सचिन, यानी कि असंतुष्ट हम ये नेता कह हैं, सकते हैं कि इस असंतुष्ट दौरे है के उनको जरिए जो मनाने का है काम पार्टी अब आदिवासियों को साधने की कवायद में जुट चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि इन दिनों जो कवायद चल रही है, जो असंतुष्ट खेमा है, असंतुष्ट जो बीजेपी के, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, उनको इस समय साधने का काम किया जा रहा है। और हम ये बताना चाहेंगे कि सीधी जिला चूंकि पिछड़ा इलाका है और ये अपना जो धौहनी विधानसभा क्षेत्र है, तो धौहनी विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल और वनांचल क्षेत्र है। और वनांचल क्षेत्र में कहीं न कहीं देखिए आदिवासियों का निवास होता है, बहुतायत संख्या में आदिवासी है। तो कहीं न कहीं देखिए एक और पेशा एक्ट भी है वर्तमान में जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है पेशा एक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, आदिवासियों तो को ऐसे में जागरूक अपने करने अपने के लिए बेहद खासी आदिवासी दौरा हो जाता है चुनाव से पहले। सचिन, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।